हेलो सलाम अदाब, मैं हूं अरफात और मैं लाया हूं तारीख का सबसे बड़ा इंकिशाफ। दज्जाल का ज़हूर अनकरीब है और उसके साथियों की भी पहचान कर ली गई है। ये वही आकबत ना अंदेश लोग हैं जो ये वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अरफात तफरी और उसकी टीम ने जान जोखम में डालकर इस हकीकत से पर्दा फाश किया ताकि आप और आपके अहलो अयाल इस फितने से महफूज रह सकें। दज्जाल असल में सॉरी अबाउट दैट, मैं अपने अंदर का इकरारुल हसन चैनल कर रहा था क्योंकि सब जानते हैं कि इकरार भाई जब तक 30-30 फीट लंबे जुमले नहीं बोलते प्रोग्राम नहीं करते। खैर, तो वीडियो का टाइटल देखकर कंफ्यूज ना हो, मैं हकीकत टीवी का गुड लुकिंग वर्जन नहीं बनना चाहता। हकीकत टीवी का शुमार पाकिस्तान के फेवरेट तरीन यूट्यूब चैनल्स में किया जाता है, लेकिन हकीकत टीवी का हकीकत से उतना ही वास्ता है जितना मथीरा का मॉडेस्टी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑनेस्टी से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं हकीकत टीवी का बहुत बड़ा फ़ैन और बहुत ही पुराना सब्सक्राइबर हूँ एंड आई रियली लव कि वो हर न्यूज़ इवेंट में किसी ना किसी तरीके से कंस्पिरेसी थ्योरी ढूंढ के ले ही आते हैं। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। इट्स वेरी एविडेंट कि बहैसियत कौम हम फैक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते जब तक उनमें दज्जाल, इल्यूमिनाटी या यहूदी साजिश का तड़का ना लगाया जाए। सो मैं बहुत ही हैरान था जब हकीकत टीवी ने कानिये वेस्ट वाली खबर पे कोई वीडियो ही नहीं बनाई। सो कानिये वेस्ट ने ऐलान किया है कि वो इस साल अमेरिका के सदारती इंतखाबात में खड़ा होगा। और अगर तुम नहीं जानते कानिये वेस्ट कौन है तो पोगो देखो जाकर, यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये खबर सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन सरक गई और गोया आसमान ही टूट पड़ा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। हकीकत टीवी देख देख कर मैं हर न्यूज आर्टिकल में कंस्पिरेसी थ्योरीज ढूंढने का इतना आदी हो गया हूं कि ये खबर सुनते ही मेरे दिमाग ने डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर दिए और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कानिये वेस्ट दज्जाल है। सिंस हकीकत टीवी ने अभी तक इस मौजू पर कोई वीडियो बनाई नहीं, तो एक लॉयल फैन होने की हैसियत से मेरा इखलाकी फरीज़ा था कि मैं इस रेवलेशन को हकीकत टीवी का तड़का लगाकर तुम्हारे सामने पेश करूं। सो विदाउट फर्दर अडू पेश खिदमत है न्यूज़ ऑफ द सेंचुरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो तारीख घड़ी जिससे दुनिया के मुसलमानों को डराया गया था आन पहुंची है। जैसा कि आप सब वाकिफ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का सदर बन जाना आगाज था इल्यूमिनाटियों के मास्टर प्लान का, जिसमें वो दज्जाल की आमद के लिए स्टेज तैयार करेंगे। यहूदियों की तरफ से रचाई गई इस साजिश का ड्राप सीन होने वाला है दज्जाल की आमद के साथ। जी हाँ, मशहूर अमेरिकी रैपर कानिये वेस्ट ने ऐलान किया है कि वो 2020 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में खड़ा होकर अमेरिका का दूसरा काला मेरा मतलब है स्याह फाम सदर बनेगा। दोस्तों, उलमा की रिवायत को नजर में रखा जाए तो दज्जाल की तमाम निशानियां इस मलऊन कानिये वेस्ट पर इतनी सही बैठती हैं कि सुनकर आप दंग और उंगश्ते बदनदार रह जाएंगे। आप खुद इन निशानियों पर गौर फरमाएं और हमें अपनी राय से आगाह करें। कानिये वेस्ट कौन है? दोस्तों, कानिये वेस्ट एक बहुत मशहूर अमेरिकी रैपर है जिसने अपने मौसीकी के कैरियर का आगाज़ एक और मशहूर अमेरिकी रैपर जिसके म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के साथ किया।
कानिये वेस्ट अमेरिका का एक बहुत मरूफ और मकबूल रैपर है जिसके गाने अमेरिकी नौजवानों और बूढ़ों और रिपब्लिकन्स में यकसा मकबूल हैं। ये इंसान अपने गानों के जरिए अमेरिकी आवाम को हमजिन्स परस्ती की दावत देता है, जो आप उसके सबसे मशहूर गाने गे फिश में मुलाहिजा कर सकते हैं। Cause I know that I'm a gay fish, yo, motherfucking gay fish, I'm a fish, yo। ये जिनसी हवस का पुजारी मछलियों को भी हमजिन्स परस्त बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मौलाना रज़ीनुज़्ज़मा अपनी किताब क़मामतुल हिंद में रिवायत बयान करते हैं कि दज्जाल की एक खसलत ये होगी कि वो सारे जहां को गुमराह करेगा, यहां तक कि समंदर की मछलियां तक गुमराही का शिकार होकर समंदर काला कर देंगी। इस कानिये वेस्ट ने भी यही किया है। इसके तमाम गाने उरियानी और फहाशी से भरपूर हैं। ये इतना बड़ा बगैरत है कि अपनी अहलिया मोहतरमा किम कार्दाशियन साहिबा को भी उरिया हालत में अपने गानों में ले लेता है ताकि उम्मत मुस्लिमा का ईमान मुतज़लज़ल हो सके। दोस्तों, दुनिया के मुसलमानों को खबरदार करने के लिए हकीकत से दूर टीवी ऐसे मौज़ूआत पर नजर रखता है ताकि आपका ईमान डगमगाए नहीं। और वैसे भी कीपिंग अप विद कार्दाशियंस के 18 सीजन्स देखने की हिम्मत आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, मौलाना हकीरुल बशर अपनी किताब मुकदमा शर्मूता में दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी के बारे में बयान फरमाते हैं कि दज्जाल काना होगा, और ऐसा काना होगा जिसने उसको देखा भी नहीं होगा उसको पता चल जाएगा कि वो काना है। प्यारे दोस्तों, कानिये वेस्ट के नाम में लफ्ज काना सरे आम इस्तेमाल होता है। जब मैंने जिम नया नया जाना शुरू किया था तब मुझे नहीं पता था कि इस गाने का मौसीकार कौन है। गाने के बोल कुछ ऐसे हैं: Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger। एक रोज मैं जिम में 80 केजी से बेंच प्रेस करने की जगह इस बारे में बात ही कर रहा था कि यकायक ये गाना शुरू हो गया और मैंने अपने पास 120 केजी से बेंच प्रेस करते हुए बिल्डर से सेट के बिल्कुल दरमियान में पूछा कि वो पायण गाना किसका है। पहले तो उस ईमान से पैदल बॉडी बिल्डर ने मुझे अपने दुनियावी मसल्स की वजह से और कहा कि तेरी फिर जब उस बेशरम बॉडी बिल्डर ने मुझे बताया कि सिंगर का नाम कानिये वेस्ट है तो दोस्तों, मेरा दिल दहल गया कि कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसकी मौलाना हकीरुल बशर ने बशारत दी थी। बाज़ उलमा मौलाना हकीर की इस अलामत को काले रंग से भी तशबीह देते हैं कि शायद काने की जगह मौलाना साहब काले लिखना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों, आप मौलाना साहब की दूर अंदेशी देखिए कि उनके बताए हुए दोनों अल्फाज सही साबित हुए। तर्जुमा चाहे जो भी हो, कानिये वेस्ट नाम से भी काना और रंग से भी काला। तीसरी बड़ी अलामत के लिए दोस्तों, मैं दलील दूंगा अल्लामा हरीसुन्निसा की किताब तोहफा दुबरो सीरी से अखज़ इस रिवायत की, जिसमें वो बयान फरमाते हैं कि दज्जाल की सवारी का गधा इतना बड़ा होगा कि उसके दोनों कानों के दरमियान 150 फीट का फासला होगा। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग कानिये वेस्ट से वाकिफ नहीं हैं वो उसकी अहलिया किम कार्दाशियन से बखूबी वाकिफ होंगे उम्र के किसी न किसी हिस्से में। किम बीबी दुनिया भर में जानी मानी जाती हैं कुछ खुसूसियात की वजह से, जिनमें एक तो उनका खानदान जो कंजरों पर मुश्तमिल है। उनके वालिद साहब एक नामी गिरामी खुसरे हैं, जबकि उनकी बहनें दुनिया भर में ओजी अटेंशन होर्स के नाम से जानी मानी जाती हैं। लेकिन किम बीबी अपने जिस्मानी खद्दोखाल की वजह से खुसूसी तौर पर मशहूर हैं और उनकी तशरीफ का दुनिया में कोई सानी नहीं है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी जबान में तशरीफ के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और वो लफ्ज है एस। मगर ये जानकर आप और हैरान रह जाएंगे कि लफ्ज एस का दूसरा मतलब गधा भी है।
तो अल्लामा साहब की पेशगोई दुरुस्त थी, क्योंकि किम कार्दाशियन की ऐश का तूलो अरज देखकर इस बात में कोई शुबा नहीं रहता कि दोनों किनारों का फासला कम से कम 150 फीट तो होगा ही। और क्योंकि ये गधा या ऐश कानिये के ज़ेरे इस्तेमाल है, तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि कानिये वेस्ट ही दज्जाल है। बस अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने की देर और कानिये जल्दी ही आलम इस्लाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करेगा। तो दोस्तों, दज्जाल के और उसके ऐश के फितने से पनाह मांगे। अगली एपिसोड में हम इल्यूमिनाटी और के इलेक्ट्रिक के गठजोड़ की बात करेंगे दलाइल के साथ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। So there you have it, हकीकत से दूर टीवी की वो एपिसोड जो तुमने अभी तक देखी नहीं और उन्होंने अभी तक बनाई नहीं। और इस वीडियो में हिट होने के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये तो पाकिस्तान का नेटफ्लिक्स हो गया, जहां रमजान में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो होता है टू हॉट टू हैंडल। उसके बाद सबसे देखा जाने वाला शो एर्तुगरल। आई वंडर पॉर्नहब के पास भी कोई ऐसी कैटेगरी है जहां पर बापर्दा उड़िया वीडियोस होस्ट की जाती हैं। खैर, दिस इज पाकिस्तानी अवाम टू यू। हम सब चलता फिरता ऑक्सीमोरॉन है। वैसे तो मोरॉन हर जगह नजर आएंगे, लेकिन अगर ऑक्सीमोरॉन की डेफिनेशन देखी जाए तो साथ में लफ्ज पाकिस्तानी अवाम लिखा होगा। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? A figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction। उर्दू में बोले तो जब मुतजाद बातों को एक साथ जमा करके बयान किया जाए, जैसे कि हलाल पॉर्न, वी लव पीस बट वी लव आर्मी इवन मोर, और हमेशा जंग के लिए तैयार। दुकानदार का कम तोलकर या ज्यादा कीमत लेकर नमाज में बरकत की दुआ करना। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऑक्सीमोरॉन है एक कौम की हैसियत से हमारा इंटरेस्ट दज्जाल यानी कि एंड ऑफ टाइम्स में। इस इंटरेस्ट के बावजूद हम दुनिया में वही हरकतें करते हैं जिससे दज्जाल की आमद यकीनी और तेज हो जाती है। एज फॉर कानिये वेस्ट, वो प्रॉब्ली इलेक्शन जीत भी जाएगा, क्योंकि जब अमेरिकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप जैसे जोकर को वोट देकर अमेरिका का सदर बना सकती है तो कुछ भी हो सकता है। आपने भी तो बनाया है प्रेसिडेंट। सब कुछ मुमकिन है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना ताकि मैं इन वीडियोस को बेहतर बना सकूं, और नए टॉपिक्स भी सजेस्ट करना। Until next time.